आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। बिहार और झारखंड की ताजा खबर, राजनीति, अपराध, खेल और स्थानीय घटनाओं की हर अपडेट, देश और दुनिया तक की हर बड़ी खबर। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबर। दानापुर स्थानीय सगुना मोड़ स्थित बालाजी नगर प्रगति नगर में हम लोग कमेटी का गीता ज्ञान कमेटी का आज बैठक हुआ। इसकी अध्यक्षता स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज किए। इसमें 5 गो जो मेंबर हैं, जो हम लोग सक्रिय मेंबर हैं, जिस समय से स्थापना हुई है पिछले विगत 3-4 वर्षों से जो चली आ रही है, उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए सब सदस्य गण निर्णय लिए हैं कि धूमधाम से जनता जनार्दन को, हम लोगों के अगल बगल के आसपास के जो लोग हैं, सबको श्रद्धा भक्ति से भक्ति में लीन कराएंगे और डेली के प्रसाद वितरण का भी काम निश्चित रूप से चालू रहेगा। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता ज्ञान कमेटी के प्रांगण में रविवार को कमेटी के सदस्यों की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पूज्य स्वामी परमानंद महाराज के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष भी कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व अत्यंत भव्य और धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जल्द ही विभिन्न तैयारियों और जिम्मेदारियों का 1 सितंबर से 7 सितंबर तक कथा वाचन होगा और इसमें विशाल भंडारे का आयोजन हम लोग करते हैं। और चूंकि इतिहास, विज्ञान और धर्म 3 चीज हमेशा जो है वे पे विवाद होते जा रहे हैं। इतिहास कहता है कि कल सुखी थे, विज्ञान कहता है कि कल सुखी रहेंगे, बट धर्म कहता है कि आप दिल से सच्चा और प्रेम करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं तो आज भी सुखी रहेंगे। पप्पू यादव संसद में बैठकर बाबा लोग को प्रदर्शी चोरी का इल्जाम लगाया, क्या कहिए? देखिए, बाबा लोग चोरी नहीं करता है। बाबा के देश में लोग नकली बाबा बन के सब चोरी करता है, नहीं समझे? तो इसलिए पप्पू यादव कुछ गलत नहीं किया है। जैसे कि एक शायर है कि जंगल न होते तो शेर कहाँ छिपते, साधु न होते तो चोर कहाँ छिपते। तो हमारे देश में वेशभूषा का नाम साधु नहीं। हम दाढ़ी बढ़ा लें, लाल कपड़ा पहन ले तो हम साधु नहीं हो। साधु का मतलब होता है साधना, अपने आप को साध लेना। तो जो वो साधु होगा उसको मिर्ची नहीं लगेगी, लेकिन जो चोर होंगे उनको मिर्ची लग रही है। इसलिए सब कह रहे हैं कि सनातन का अपमान हो गया। यानी पप्पू यादव संसद में भगवा वस्त्र पहनकर इसका मुद्दा उठा दिया तो सनातन का अपमान हो गया। और तमाम सनातन का वेश पहन के, दाढ़ी भगवा पहन करके गलत कार्य करें तब सनातन का अपमान नहीं होता है। तब ये सब लोग नहीं पीछे बोलेंगे कि सनातन का अपमान हो गया। इसलिए गलत कोई भी करे उसका विरोध होना चाहिए, नहीं समझ रहा? सबको जाति संप्रदाय देख के विरोध नहीं करना चाहिए। और गलती मंदिर में भी हो रहा है, मस्जिद में भी हो रहा है, चर्च में भी हो रहा है, गुरुद्वारा में भी हो रहा है, गलती हर जगह हो रहा है। तो नेता लोगों से मेरी अपील है, पप्पू यादव से अपील है कि अगर मस्जिद में भी इस तरह का मुद्दा उनको दिखे तो उसका भी उनको विरोध करना चाहिए, या चर्च में दिखे तो वहाँ भी करना चाहिए। तो सांप्रदायिक इसके गलती को सांप्रदायिक रंग देख करके नहीं देखना चाहिए। तो चोरी हुए तो बाबा का भेष करके क्यों प्रदर्शन किया? जैसे कि बाबा के भेष में न सब चोरी कर रहा है। जो पंडा पुजारी वहाँ पर तीर्थ व्रत में जाते हो तो लाले कपड़ा में कुल पहन ले रहा है। तो दान पेटी में जो चोरी हुआ वो क्या था? मंदिर का स्टाफे सब था ना। तो उनका कहना है कि चोरी नहीं हो। तो इसलिए भगवा वस्त्र वाले जब वहाँ पर भगवे वस्त्र पहन के गलती किया तो भगवा वस्त्र पहन के उसने किया। योगी पर आरोप लगा रहे कि योगी किए हैं। नहीं, योगी जी काहे करेंगे? आरोप कोई किसी पर लगा दे अलग बात है, लेकिन हाँ, मंदिर में चोरी नहीं होना चाहिए। और किसी भी मंदिर में, आज जब भारत में देखोगे कहीं वहाँ दान पेटी चोरी हो गया, तो कहीं देवी माई का नथुनी गायब हो गया, तो कहीं कुछ हो गया है। तो इसका मतलब देवी माई तो अभी यही बिहार का जो प्रसिद्ध देवी मंदिर है, 1 साल पहले वहाँ का मुकुट चोरी हुआ था ना। क्या नाम है वो देवी जी का? यही उत्तरी बिहार में है। तो इसका मतलब देवी जी का दोष हो गया। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि कोई भी अगर हमें 10 रुपया 5 रुपया देता है तो हम उसको समाज में ही लगाएं, जो चढ़ा रहा है उसके व्यवस्था में लगाएं। उसको हम अगर पर्सनल यूज में क्या नाम है लगाते हैं तो ये चोरी हो गया। और वहाँ पर यही हुआ, लोग वहाँ से पैसा जूता में, तो बाथरूम में, तो कहाँ SIT गटर तो चुरा कुल ले जाता था। तो राम के आगे चोरी नहीं चलेगी, राम सब देख रहे हैं, सब पता चल जाता। तो इसका विरोध संसद में हुआ था और हाईलाइट हुआ, बढ़िया हुआ। पप्पू यादव का कहना कि सरकार ही सरकार नहीं चोरी करवाती है,
सरकार थोड़ी सब करवाता है, तो सब करने वाला कराने वाला कोई और है। सरकार पर तो अपना राजनीतिक गतिविधि से सब ऐसा आरोप लगाता है। सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। मान के चलो कि तू यहाँ आए हो, बैठो, तोरा घर में चोरी हो जाए, तुम्हारी पत्नी थोड़ी चोरी करवा दी, चोर जाके चोरी कर लिया, उसलिए संविधान है, कानून है, सबको दंड मिल रहा। तो सरकार का इसमें कोई दोष नहीं। पप्पू यादव का कहना में है कि सरकार अब पप्पू यादव भगवान थोड़ी है, कह देगा तो ओकरे हम मान लेंगे, लेकिन हाँ इतना है कि जो प्रदर्शन किया उचित किया। जन्मदिन को लेकर ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आज दानापुर सगुना मोड़ बालाजी नगर प्रगति नगर में हम लोग कमेटी का गीता ज्ञान कमेटी का आज बैठक हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज किए। इसमें 5 जो मेंबर हैं, जो हम लोग सक्रिय मेंबर हैं, जिस समय से स्थापना हुई है पिछले विगत 3-4 वर्षों से जो चली आ रही है, उसके कार्य को आगे बढ़ाते हुए सब सदस्यगण निर्णय लिए हैं और जो धूमधाम से जनता जनार्दन के जो हम लोगों का अगल बगल के आसपास के जो लोग हैं, सबको श्रद्धा भक्ति से भक्ति में लीन कराएंगे और डेली के प्रसाद वितरण का भी काम निश्चित रूप से चालू रहेगा। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अपना परिचय। विष्णु कुमार, दानापुर सगुना मोड़, हाईटेक। आज गीता कमेटी का बैठक हुआ। इस बैठक में हर साल की तरह इस साल भी गीता ज्ञान की बातें और जो गीता कथा जो है का आयोजन 7 दिनों तक चलेगा और ये जन्माष्टमी के अवसर पे हर साल हम लोग गीता ज्ञान कमेटी सगुना दानापुर की ओर से आयोजन करते हैं। इस साल भी गीता ज्ञान कमेटी में आयोजन होगा। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक कथा वाचन होगा और इसमें विशाल भंडारा का आयोजन हम लोग करते हैं। और चूंकि इतिहास, विज्ञान और धर्म 3 चीज हमेशा जो है पे विवाद होते रहा है। इतिहास कहता है कि कल सुखी थे, विज्ञान कहता है कि कल सुखी रहेंगे, बट धर्म कहता है कि आप दिल से सच्चा और प्रेम करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, तो आज भी सुखी रहेंगे और कल भी सुखी रहेंगे। और इसी धार्मिक दृष्टिकोण से हमारे गुरु श्री श्रद्धानंद महाराज जी हर साल, मतलब पिछले 3 सालों से इस आयोजन को सक्रिय रूप से कथा के रूप में पूरे जीवन को दर्शाते हैं और जीवन में हर जीव प्राणी को किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए। चूंकि हमारे गुरु का कहना है कि धर्म कर्म के द्वारा जो है धरती पे जीना आसान है और हर चीज संभव है। मैं अरविंद कुमार, न्यू मैनपुरा, सगुना दानापुर। जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी को लेकर बैठक की है। आज बैठक हुआ, हम लोग जितना भी गीता ज्ञान कमेटी के मेंबर थे वो स्वामी जी के नेतृत्व में बैठक का आयोजन हुआ। उसमें हम लोग सक्रिय सदस्य जितना हैं वो सब मतलब ये निर्णय लिए कि जैसे हम लोग हर एक साल करते थे वैसे ही इस साल भी हम लोग धूमधाम से कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे। अंजनी कुमार शर्मा।